हेलो सन, मैं मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। यहाँ पर साइड मैसेजेस आए हैं, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के मैसेज आए हैं कि हो सकता है आप लोगों की एंडिंग हुई हो, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, या तो फिर आप एंडिंग नहीं चाहते, आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इन पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर कोई है जो होल्ड बैक कर रहा है अपने एक्शंस या किसी किस्म की कम्युनिकेशन। न्यू बिगैनिंग होती हुई दिख रही है, या तो आप अपनी लाइफ के साथ न्यू बिगैनिंग कर रहे हैं या आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। तो कोई किसी के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है, लव से रिलेटेड भी हो सकती है, पर मुझे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन लग रही है। वैसे तो ये साइड मैसेज है, तो फिर से शफल करना शुरू करते हैं। तो जेमिनी, मुझे यहाँ दिख रहा है किसी पास्ट पर्सन के साथ जिसकी आपके साथ हिस्ट्री है। आप बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, या तो फिर जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगता हो आप बहुत टाइम से उनको जानते हो। फैमिलियरिटी है किसी किस्म की, उनके साथ आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़े हुए थे तो सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं। तो ये तो साइड मैसेज था। हो सकता है आप किसी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, सेजिटेरियस। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, स्कॉर्पियो भी है। तो मुझे यहाँ ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि कोई सेकंड चांस नहीं दे रहा है आपको, या आप किसी को नहीं देना चाहते। आप क्लियर हैं, क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं, या आप क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से, सिचुएशन से। लेकिन सेकंड चांस या तो कोई आपको नहीं दे रहा है, या आप किसी को नहीं देना चाहते, या किसी किस्म की रियलाइजेशन है वो आपको नहीं हुई है। आपको कुछ है जो नहीं पता। आप क्लियर तो हैं अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस, सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस के बारे में। आप न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं। अगर एंडिंग हुई थी, आप सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते, पर कोई आपको सेकंड चांस नहीं दे रहा है, या कुछ है जो आपको पता नहीं है। कोई सेल्फ लव एनर्जी में है, अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है इस टाइम पर, क्योंकि किसी किस्म का सीक्रेट उसको पता चला है। अगर पास्ट में अवॉइड कर रहा था या आपको इग्नोर कर रहा था, हो सकता है। तो अगर आप इन 10 दिनों में उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करें। एटलीस्ट आपको आपकी कम्युनिकेशन का, जो भी आप मैसेज वगैरह करते हैं या बातचीत करते हैं, तो उसका रिप्लाई देगा। यहाँ पर किसी किस्म के सीक्रेट बाहर आया है, या तो इस पर्सन को पता चला है, या हो सकता है इन 10 दिनों में आपको पता चले कि किसी किस्म का धोखा है या ट्रस्ट इश्यूज़ है इस कनेक्शन में, पास्ट वाले ही पर्सन के साथ जिसके साथ आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पर बात यह है कि अगर एंडिंग हुई है आप लोगों के बीच और आप एंडिंग नहीं चाहते, तो एंडिंग यहाँ पर कम्प्लीटली नहीं हुई है। कुछ ना कुछ है जो बाकी है अभी भी। तो कोई हो सकता है एक्शन लेना चाहता हो आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ एक्शन लेना चाहते हो। एक पर्सन बहुत ही फास्ट है, एक्शन लेना चाहता है, और दूसरा बहुत स्लो है और एक्शन नहीं लेना चाहता है। स्टेबिलिटी की तरफ हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपसे किसी किस्म की स्टेबिलिटी चाहते हो, मैरिज वगैरह, या कुछ ना कुछ स्टेबल कमिटमेंट वगैरह चाहते हो। तो इसी वजह से हो सकता है आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। अगर इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, या आप लोग किसी किस्म की रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो इस वजह से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हो, बातचीत नहीं कर रहे हो आपसे। पर आपसे किसी किस्म की ऑफ़र चाहते हैं ये, या हो सकता है आप देना चाहते हो, या आप चाहते हो इनसे ऑफ़र जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनसे। तो क्योंकि उनको लगता है कि सारा एफ़र्ट्स वो ही करते हैं और आप कुछ भी एफ़र्ट नहीं करते उनकी तरफ, इस सिचुएशन को वो हील करना चाहते हैं। तो सोच विचार कर रहे हैं, आप और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे। इनको लगता है ये सिचुएशन मैनिपुलेटिव हो गई है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इनको कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कम्युनिकेशन भी नहीं करना चाहते थे। सिचुएशन स्टक है इनके साथ। सिचुएशन इम्बैलेंस से बैलेंस करना चाहते थे। सिचुएशन कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर इनको थोड़े से डाउट्स हैं और ट्रस्ट इशूज़ हैं। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। इसी वजह से हो सकता है आपको सेकेंड चांस नहीं दे पा रहे हों, या सिचुएशन पूरी रिवर्स भी हो सकती है। आप अपने तरीके से रेजनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इनकी फीलिंग्स है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में है कि काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, एफ़र्ट्स करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको भी ऐसा व्यू करते हैं कि आप खामोश हैं, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप अपना
पूरा टाइम ले रहे हैं हीलिंग में, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस टाइम आपने किसी किस्म की रिलेशनशिप या लव से रिलेशनशिप से ब्रेक लिया हुआ है। आप खामोश हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है हो इन पर्सन के साथ 4 महीनों से 4 हफ्तों से, तो आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। इनके एक्शंस में हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर सेपरेशन में थे आप लोग तो कमिंग टुगेदर चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं, वैसे मुझे दिख रहा है आप लोग हैं, बातचीत आप लोग की नहीं हो रही है, यहाँ कार्ड आया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। इन 10 दिनों में हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपकी फीलिंग्स में हैं, आपको लगता है इन पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं है, लैक ऑफ कमिटमेंट है, कमिटेड नहीं हैं आप, कमिटेड हैं, लॉयल हैं, और ये पर्सन अपने दूसरे ऑप्शंस हो सकता है देख रहे हों, या हो सकता है आपको लगता है इन पर्सन को आपके बारे में कोई गलत गाइड मिली है। तो अभी हम क्लैरिफाई करना शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हो किसी और कंट्री में, या तो आपसे दूर रहते हो, आप लोग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन होती हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप लोग 5 महीनों से या 5 हफ्तों से सेपरेशन में हैं। तो ये पर्सन अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स में इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आ रही है, या आप अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आपसे किसी किस्म की अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, खुद कम्युनिकेशन भी इनिशिएट नहीं करेंगे। सिचुएशन इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस ही सही, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, बस अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे। और इन्होंने ये डिसीजन बना लिया है कि ये कोई भी स्टेप नहीं लेंगे इस कनेक्शन की तरफ। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इस वजह से हो सकता है क्योंकि आप लोगों के बीच एंडिंग हो चुकी है या ब्रेकअप वगैरह हुआ है, और ये आपकी तरफ से क्लियर नहीं है कि आपकी इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं इनकी तरफ, इस वजह से एंडिंग हुई है ये। तो इस वजह से कोई भी स्टेप आपकी तरफ नहीं लेना चाहते, कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करना चाहते। हालांकि चाहते भी हो तो ख़ुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई भी स्टेप ना लें, कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट ना करें, पहले करें तो आप करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड है इस कनेक्शन से। अब इस कनेक्शन में और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इनको इंटरेस्ट नहीं रहा ये, या तो फिर ये बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो अब इनका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं चाहते अपनी लाइफ में। इनको लगता है कि सिचुएशन या रिलेशनशिप आप लोगों की टॉक्सिक होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते थे। एक ही पर्सन था जो सारी एफ़र्ट्स करता था, और आपकी तरफ से कोई एफ़र्ट्स नहीं थे, आपकी तरफ से आपकी फीलिंग्स की क्लैरिटी इनको नहीं मिलती थी, हालांकि ये क्लियर थे। इस टाइप की मुझे सिचुएशन यहाँ दिख रही है। यहाँ पर स्लोली ये अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ सक्सेस चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में है, क्योंकि इस कनेक्शन के बारे में उनको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो चुका है। इनको किसी किस्म का सच पता चला है कि जितना भी इन्वेस्ट करें ये सिचुएशन कहीं नहीं जाने वाली है। उनको ऐसा लगता है कि आप कोई भी कभी भी स्टेप नहीं लेंगे इनकी तरफ, या कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, इनको पता है सिचुएशन कहीं नहीं जाएगी, स्टक सिचुएशन है। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, यहाँ पर लियो भी आया है, जैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो ये थी इनकी फीलिंग्स। अभी आपको ऐसा क्यों व्यू करते हैं कि आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये देख लेते हैं। तो जेमिनी जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है जिनके साथ आप सोलमेट टाइप कनेक्शन फील करते हैं, कोई दूसरा पर्सन है जिनकी तरफ आप एक्शन ले रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आपकी फीलिंग्स किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और ये बहुत ज़्यादा हर्ट है इस बात से, क्योंकि आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिलेशनशिप मैरिज वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो सका। आप इनसे इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप उनकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, उनको अपना लव शो करते हैं, तभी इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते, इनको अपना लव शो नहीं करते, इसी वजह से आप खामोश हैं, आप इनकी तरफ कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं। तो ये आपको ऐसा व्यू करते हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं कि बातचीत करके मामले को एंड करें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पर्सन भी है, और ये सोच विचार कर रहे हैं कि बातचीत करने भी चाहिए, सिचुएशन को एंड भी करना चाहिए कि नहीं। हालांकि इनकी तरफ से फीलिंग्स इन्वॉल्व है, तभी सोच विचार कर रहे हैं, अभी खामोश हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी किस्म के एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के बीच, तो आपके साथ न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप पर दूर से नज़र रखते हैं। इस कनेक्शन में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर अपने इमोशंस शो नहीं करेंगे ये, जब तक आप इनको अपने इमोशंस शो ना करें। ये जानते हैं इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, एंडिंग हो चुकी है,
क्योंकि आप किसी और से डील कर रहे हैं, कोई और है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते और इसी वजह से आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो ये थी इनकी, ये ऐसा व्यू करते हैं आपको। अब हम इनके एक्शंस देख लेते हैं। तो जेमिनी यहाँ आपके पर्सन के एक्शंस में है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर चाहते हैं। अगर सेपरेशन में थे और अगर सेपरेशन में नहीं थे तो आपके साथ टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग सेपरेशन में हैं, तो मैं वैसे ही आपको बताऊंगी, बाकी आप रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वापस अपने लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है कि ये चाहते हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ, पास्ट में अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था या आप इनको रिजेक्शन फील करवाते थे, तो अब वो चैप्टर एंड हो कि बिल्कुल न्यू तरीके से स्टार्ट हो, जहाँ पर इनको रिजेक्शन फील ना हो। आप भी वैसे ही एफर्ट्स करें जैसे कि ये चाहते हैं और ये भी वैसे ही एफर्ट्स करें। आप इनको फिर से सेकंड चांस दें, आप सेकंड चांस चाहते हैं पर डिफरेंट तरीके से सिचुएशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे नहीं पहले की तरह जहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व थे या पहले जो कुछ भी हुआ हार्टफुल सिचुएशन थी, इनको रिजेक्शन फील होता था कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व थे या जिस किस्म की आप ऑफ़र इनको देते थे उससे ये बोर हो चुके हैं। अगर फ्रेंड जोन टाइप सिचुएशन थी या कैजुअल कनेक्शन था तो अब कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो अपना पूरा सोच विचार कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं किस तरीके से उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं पर मुझे लग रहा है किसी और तरीके से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। पूरा सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, फिर आपके साथ हो सकता है किसी किस्म की कम्युनिकेशन इनिशिएट करें और इस कनेक्शन को जो भी है आप लोगों के बीच इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वीक फाउंडेशन के साथ नहीं चलना चाहते क्योंकि एंडिंग हो चुकी है, तो अब फिर से बिल्ड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म जाए या मैरिज वगैरह फैमिली की तरफ जाए। तो सोच विचार करने में अपना टाइम ले रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ से रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं। ये कार्ड तो आया है रिकन्सिलिएशन का, इनके एक्शंस में है रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, पर ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें, आप इनको रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र दें और इस बार चेंज हो कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो ये इनके एक्शंस हैं। अब हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं इनकी तरफ। तो जेमिनी कुछ केसेस में हो सकता है कि आप लोग किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, आप या तो आप यंगर हो या वो यंगर हो सकते हैं। आप लोगों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, इस वजह से आपको लगता है कमिटमेंट नहीं है इस कनेक्शन में, या ये पर्सन आपके साथ वैसे कमिटेड नहीं है, बस फ्रेंड बेस लेवल आप लोगों की जो है ना रिलेशनशिप रहती है, फ्लर्टिंग तक रहती है। उसके आगे जो भी आप चाहते हैं कि कमिटेड हो, ये पर्सन लॉयल हो, इस टाइप के जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब नहीं होता। इस वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं इनके साथ तो बहुत ही स्लो आती है। ये पर्सन बहुत स्लोली आपकी तरफ एक्शन लेता है या जो भी करता है बस बातों तक रहता है, एक्शन तक नहीं जाता या बेसिक लेवल तक रहता है, फ्रेंडशिप या कम्युनिकेशन, फ्लर्टिंग वगैरह, और ज़्यादा कुछ उससे आगे नहीं बढ़ता। तो ये बहुत छोटे हैं, या तो आपसे यंग हैं या तो फिर आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है या एक्सपेक्टेशंस, या ये मैच्योर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको लगता है कि इनके साथ कमिटमेंट या तो ठीक रहेगी नहीं, या इसी वजह से कमिटमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के बीच, या इनको ये बहुत जल्दी लोग इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। आप लोग आपके बारे में कोई भी गलत बात कहते हैं और ये बिलीव कर लेते हैं उस पर, ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो है कि कोई ना कोई एक्शन लें आपकी तरफ, आपके साथ सिचुएशन को हील करने की कोशिश करें, फ्यूचर गोल्स बनाएं। आप इन पर दूर से नज़र रखते हैं पर खामोश हैं, ये भी खामोश हैं। या तो आपको लगता है ये खामोश है, या तो फिर हो सकता है आप ही खामोशी से वेट कर रहे हो इनकी तरफ से एक्शन का, और ये आपकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। नज़रें बनाए हुए हैं पर यहाँ पर सिचुएशन स्लो रहती है। आपको लगता है इस वजह से कमिटमेंट वगैरह में प्रॉब्लम है या कमिटमेंट आप नहीं दे सकते। हालांकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर यहाँ पर चाहते हैं। मुझे लगता है कमिटमेंट के बाद पे ही कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। हालांकि आपके ड्रीम्स लॉन्ग फ्यूचर वगैरह आप इनके साथ देखते हैं, पर रियलिटी बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आप इनकी अटेंशन चाहते हैं ब्रेकअप के बाद, और क्योंकि आपको इग्नोर कर रहे थे, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर आपको नहीं लगता है कि कमिटमेंट के लिए पर्सन ठीक रहेगा जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख पाएंगे इनके साथ, क्योंकि डिफरेंट हैं आपसे,
या तो एज डिफरेंस है, कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट है आप लोगों के बीच। तो इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।